हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड विद मिश्रा पर। आज हम अपनी HTML सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लिंक्स और इमेज। ये हमारे लिंक्स और इमेज का सेकंड पार्ट है। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट देख ले कि लिंक्स को क्रिएट कैसे करते हैं, किस टैग का यूज किया जाता है। तो चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। न्यू टैब में लिंक को ओपन करना। कभी कभी हम चाहते हैं कि लिंक न्यू टैब में ओपन हो, तो देखते हैं कि उसके लिए क्या किया जाता है। एक कोड है, एंकर टैग में हमने लिखा हाइपरलिंक रेफरेंस दिया, हमने गूगल की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, और एक यहाँ पे आप नई चीज़ देख रहे होंगे, टारगेट इट इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, और हमने विजिट गूगल और एंकर टैग क्लोज कर दिया। आइए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। टारगेट इट इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होगा कि लिंक न्यू टैब में ओपन हो। ठीक है, जहाँ अब हम ये दे देते हैं टारगेट इट इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो जब भी हम विजिट गूगल पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन होगी। ठीक है, आजकल ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशनल वेबसाइट यही यूज करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें इंटरनल लिंक सेम वेबसाइट पे, जैसे मान लो हमारी एक वेबसाइट है और हमें अपनी ही वेबसाइट पे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है, उनको आपस में लिंक कराना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। लिंक सिर्फ गूगल या यूट्यूब के लिए नहीं होती है, हम अपनी वेबसाइट के पेज को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने लिखा, हमने एंकर टैग दिया, एक हमारा पेज है about.html, अबाउट अस, और इसे एंकर टैग में डाल दिया, एंकर टैग क्लोज कर दिया। फिर हमने लिखा, हमने एक पेज और बनाया contact.html, और कॉन्टैक्ट और एंकर टैग क्लोज कर दिया। यहाँ बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, about.html और contact.html सेम फोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इंटरनल लिंक क्या है, तो एक्सटर्नल लिंक भी कुछ होनी चाहिए। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। इंटरनल लिंक, एक बुक के अंदर लिखा है चैप्टर 2 पढ़ना हो तो पेज 15 देखिए, बुक के अंदर ही जंप, इंटरनल लिंक। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक, बुक में लिखा है मोर इन्फो के लिए विकीपीडिया देखिए, बुक से बाहर मीन्स एक्सटर्नल लिंक। समझे आप? जब अगर आप एक ही बुक में हैं, किसी कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको उसी बुक में कोई चैप्टर देखना है, तो आप इंटरनली उस बुक में देख रहे हैं ना, आपने कोई बुक नहीं चेंज करी, आप उसी बुक पे हैं। तो सेम इंटरनल लिंक भी इसी तरह काम करती है। बट अगर आपको मान लो कुछ सर्च करना है, बुक में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ सर्च करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सटर्नल लिंक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बुक से बाहर मीन्स एक्सटर्नल लिंक। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक किस तरह से काम कर रही है। इसके एक कोड दिखा दे रहा हूँ, आप देख चुके हैं, फिर भी दिखाता हूँ। ये जो कोड है ये हमारा इंटरनल लिंक का कोड है। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक का कोड दिखाता हूँ कि हम दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो कोड है ये हमारा एक्सटर्नल लिंक का कोड है। जब हम विजिट गूगल पे क्लिक करेंगे ना, तो हम गूगल की वेबसाइट पे जाएंगे, और टारगेट इट इज इक्वल टू ब्लैंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नया टैब ओपन हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इंटरनल लिंक वेबसाइट नेविगेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल लिंक किसी और वेबसाइट को ओपन करने के लिए। रियल वेबसाइट में ये यूज कहाँ होती है, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो इंटरनल लिंक है नेव बार, मेनू, फुटर लिंक और पेज नेविगेशन के लिए यूज होती है, और जो एक्सटर्नल लिंक होती है ये सोशल मीडिया आइकन्स, रेफरेंसेस, वेबसाइट, ऐप ऑब्लिक टूल लिंक्स में यूज होती है। ठीक है, तो आज से हमारा लिंक चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इमेजेस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।